अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी नाइन्थ एंड प्री नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर चल रहे थे। तो अब तक हम यूनिट 1 के करियर इन बायोलॉजी, कुरान पाक एंड बायोलॉजी और मुस्लिम साइंटिस्ट तक पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा फर्दर टॉपिक है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जी, तंजीम के जो मदारिज है, जो उसके लेवल्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइफ जानदारों की और पौधों की जब उस पर बात करते हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर का पर भी बात करते हैं, उनकी बनावट पर बात करते हैं। तो हम सबसे पहले उसकी सेल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेल बजाते खुद किस चीज़ से मिलके बना है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेल जो है इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल कैसे मिलकर के बना है, हम इसमें उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। ठीक है, और फिर इंसानी वजूद जो है वो किस चीज़ों से मिलके बना है। तो ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मदारिज है तंजीम के, यानी इंसानी कायनात में ज़िंदगी के वजूद के जो मदारिज हैं वो कैसे मिलकर के बनते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। जी, तो इन आर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, बायोलॉजी स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स विच आर एज फॉलो। तो इसे मुख्तलिफ मदारिज में पढ़ा जाता है जो कि दर्जा झैल हैं। द फर्स्ट वन क्या है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। जी, तो इसका सबसे पहला है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है, क्योंकि हम जानदारों की तंजीम के दर्जात पढ़ रहे थे, मदारिज पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहला जो है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। जी, तो इस सेक्शन में, इस सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि मादे की तमाम अक़साम जो है वो एलिमेंट से मिलके बनी है। हर एलिमेंट जो है एक ही तरह के एटम्स का होता है, ये याद रखनी है बात आपने। और एटम जो है वो दरअसल बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल के बने होते हैं। ठीक है, सबसे मुतवाज़न सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, जी, तो एलिमेंट्स हम प्योर फॉर्म जो मैटर की है वो एलिमेंट है, और एलिमेंट के एटम के बारे में हम पढ़ेंगे। एटम एक्चुअल ए का मतलब है नॉट और टम का मतलब कट। जिस ऐसा छोटा पीस जिसे मज़ीद ना तोड़ा जा सके, ना काटा जा सके, उसे हम एटम बोलते हैं। ठीक है, तो एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं, जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह सकते हैं। जी बेटा, तो इसके बाद आ जाता है कि फितरत में पाए जाने वाले। ठीक है जी, यहाँ पर है आउट ऑफ 92। जी, तो कुदरती तौर पर या फितरत में पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद है, जिनमें से 16 जो है उन्हें हम बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि जानदारों के अजसाम का मैटर जो है या उनके अजसाम का हिस्सा बनाते हैं। इन बायो एलिमेंट्स में ये दर्जा झैल जो है ना, उनकी विद नेम दिए हुए हैं। आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स, ओनली 6 जो हैं वो हम इंसानी ह्यूमन बॉडी का 99% जो है ना वो जनरेट करते हैं। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस शामिल हैं। जी, तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है वो 65% हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। उसके बाद कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास नाइट्रोजन जो है वो 0.3% है। ठीक है, इस तरह कैल्शियम है वो 2% है, और फास्फोरस जो है ना वो 1% है। तो टोटल मिला के ये बनता है 99%। इसके बाद जो 1% रिमेनिंग है उसमें अदर 10 कैल्शियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द टोटल मैस। जी, तो ये टोटल मैस बॉडी का जो है ना उसका 1% जनरेट करते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो था, जिसे हम एटॉमिक, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने जाना कि मैटर जो है वो बेसिक एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स की प्योर फॉर्म जो है वो एटम है। ठीक है,
और एटम जो है वो मज़ीद सब स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ ऊपर दिया गया है। और इसके अलावा हमने ये इसमें डिटेल जानी है कि 92 नेचर में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं, जिसमें 16 बायो एलिमेंट हैं और उनकी नेम और क्वांटिटी यहाँ बताई हुई है। और ये एक ग्राफ है जो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ बायो एलिमेंट है इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी, तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर।